ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए टू पावर टी से। ठीक है, मतलब ए टू पावर टी नहीं, एक सिंबल के तौर पे लिखा जाता है। ए का मतलब होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो कोई मैट्रिक्स जो ए है उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको करना ये पड़ेगा कि उसके जो रोज़ हैं, जो उसके रोज़ हैं, उस पहला रो मान लीजिए, दूसरा रो और तीसरा रो, ये कोई हमारे पास है मैट्रिक्स। तो इसको जब ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाएंगे तो जो पहला रो है, पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मतलब कि अगर पहले वाले अवयव का या मैट्रिक्स का क्रम m इंटू n था, तो उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो होगा n इंटू m। ओके, तो मतलब नंबर रो और कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और जब रो ऑफ ओ एंड कॉलम आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम भी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो पहले अगर m क्रॉस n का मैट्रिक्स था तो अब n क्रॉस m का हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जो ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं तो देखिए यहाँ 1 4 3 जो है फर्स्ट रो है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया है 1 4 3। सेकेंड जो रो है 4 5 -1, ये सेकेंड कॉलम बन गया है 4 5 -1। तो और इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है ए डैश से। सेम एज इट इज़ यहाँ पे देखिए, पहला रो 2 5 है तो ये ए डैश में क्या बन जाता है? पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा जो रो है ये दूसरा कॉलम बन जाता है। तो आप समझ गए ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसको कहते हैं? रो को समझ लीजिए, रो को कॉलम में चेंज करके जो मैट्रिक्स बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा था नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रमेय आता है, इंग्लिश में शायद थ्योरम बोलते हैं इसको। तो प्रमेय में क्या कह रहा है? तो देखिए इसको दिमाग में रखिएगा कि जब दो अवयव का जो गुणनफल होता है, जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके जो हमको तीसरा मैट्रिक्स मिलता है, वो अगर उसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, उसके रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दें, तो हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो पहले और दूसरे जो मैट्रिक्स थे उनके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब और डिटेल में इसको समझते हैं। जो पहला और दूसरा मैट्रिक्स हम जिसका मल्टीप्लिकेशन करके एक तीसरा मैट्रिक्स पा रहे हैं, अगर हम उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें तो वो किसके बराबर होगा? उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो पहले का ट्रांसपोज मैट्रिक्स गुणे दूसरे का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुणा जब करेंगे तो हमको वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आया? तो ये एक प्रमेय है जिसको हमको दिमाग में रखना है, ये आगे काम आ सकता है। और फिर नीचे आते हैं और इसमें एक एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे प्रूफ करना है कि ए जो मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है उनका पहले मल्टीप्लिकेशन किया गया है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, उसके बाद जो आया उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला गया है। फिर यहाँ पे बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला गया है और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला गया और इन दोनों का गुणा किया गया है। ओके, तो मतलब वही जो फार्मूला हम लोग ऊपर प्रूफ किए थे उसका जो यहाँ पे मतलब जो ऊपर फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हैं, प्रमेय या थ्योरम जो डिस्कस किए हैं, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। देखिए हमारा ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए बी की है, तो पहले वाले रो का गुणा पहले वाले कॉलम से, तो 2 गुणे 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 10, फिर 5 2 जा 10, तो +10, मतलब 10 + 10, ये हो गया पहला एलिमेंट, जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब फिर इसी रो का जो हमारा पहला रो था इसी का गुणा होगा क्या? दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से, तो 2 × 7 होगा, 5 × 0 होगा, तो 2 × 7 14 और 5 × 0 0, तो 14 + 0 0 = 14। ठीक, और उसके बाद सेम एज इट इज़ हमारा जो पहला दूसरा रो है उसका गुणा होगा पहले कॉलम से, तो 3 × 5 and 1 × 2, 15 + 2 17। ओके, देन अब दूसरे रो का गुणा होगा दूसरे कॉलम से, 3 × 7 and 1 × 0, तो 3 × 7 21 and 1 × 0 0, 21 + 0 20। तो हमारा ये क्या है? ये है हमारा ए क्रॉस बी, ए इंटू बी मैट्रिक्स है। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। तो हमारे जो रो हैं वो क्या हो जाएंगे? कॉलम हो जाएंगी। तो पहला रो क्या है? 20 and 14, तो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? 20 and 14। दूसरा रो क्या है? 17 and 21, तो दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा? 17 and 21। तो ये हमारा क्या निकल गया? ए इंटू बी का
कॉम्प्लीमेंट या फिर A इंटू बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ओके, अब नीचे आते हैं। अब हमको इसकी वैल्यू मिल चुकी है, अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, बी को बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर देखेंगे इसके बराबर है कि नहीं, अगर है तो प्रूफ हो जाएगा हमारा। तो अब नीचे आते हैं, तो ए का ट्रांसपोज उसके रो को कॉलम में चेंज कर दिए। 2 5 था तो कॉलम हो गया 2 5, और 3 1 था तो कॉलम हो गया 3 1, सेकेंड कॉलम हो गया 3 1। तो अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है और इसका मल्टीप्लिकेशन देखिए बराबर आया है। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो गया। जो हमको प्रूफ करना था हमने कर दिया। तो बेसिकली यही था ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब जो मेन टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड्स में अक्सर पूछा जाता है कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। हिंदी में बोल तो व्युत्क्रम अवयव कैसे निकालते हैं। तो उसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो एक तरीका हम लोग कल डिस्कस करेंगे और एक उसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss